वैसे हमारा डोडा वैसे भी मशहूर हुआ। हमारे डीडी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब डोडा है, ये तो हमारा डोडा था बहुत मशहूर हो गया डी साहब की वजह से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आज ये क्या बोलते हैं, डी साहब हमारे फर्स्ट प्राइज आए, नंबर 1 इसमें आज अवार्ड मिला उधर। बिल्कुल फारूक साहब, तो आप बोले एमएलए साहब को दिल्ली में काम करना है, यहाँ काम करना है? फारूक साहब आपके स्टूडेंट के आपसे सवाल। कभी हम इन्हें सवाल किया करते थे, वक्त बदल गया कि आज स्टूडेंट ही सवाल कर रहे हैं। जी सर। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किफायत साहब, फारूक साहब। फारूक साहब बहुत बहुत और शुक्रिया तमाम आपका लाइव जुड़ने के लिए। बड़ी खुशी होती है हमें जब आप लाइव जुड़ते हैं। तमाम पूरे मुस्लिम उलमा को और सबों को मेरी तरफ से आज शबे महराज है, शब महराज, सबों को मुबारकबाद पेश हो। और हमारे जो हिंदू भाई देखते होंगे उनको आदाब कबूल हो। आपका शो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी कोशिश करते हो आप, जैसे फारूक साहब ने आपकी बड़ी तारीफ की है, और आप काम बहुत अच्छा करते हो, बड़ा आगे सुनते हैं आपके शो को, बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन फारूक साहब मेरे उस्ताद रहे, कुछ सवाल थे पूछने हैं जरूरी, क्या करेंगे? बिल्कुल। मैंने पिछली बार भी आपको होश के बारे में कहा था, वो अब मैं फारूक साहब को डालूंगा। डीसी साहब ने उसमें ऑर्डर निकाला था एक्सचेंज इसको पेची को, कि आप खुद जाके वहां पे विजिट करो और होश प्लांट का देख लो क्या मसला है। एक बात। दूसरी बात, आम आदमी की पार्टी, आम आदमी की जो सारे लोग तारीफ करते हैं, मैं मानता हूं तारीफ करते हैं, लेकिन किफायत साहब इनका रंग ढंग नहीं है। आप नाराज हो जाओगे या फारूक साहब नाराज हो जाएंगे, मैं माजरत चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई बैठा हुआ नहीं है। हर काम एमएलए साहब खुद ही नहीं कर सकता जनाब। हर पंचायत में एमएलए साहब खुद ही नहीं पहुंच सकता जनाब। उसके एक दो टीमें बनानी चाहिए थी, जो हेड टीम हो डोडा पे बैठे, और उसके बाद जो ब्लॉक लेवल पे टीम हो सर, जो पंचायत लेवल पर टीम हो, इनका कोई मतलब रंग ढंग तो है नहीं इस पार्टी में। मैं मानता हूं अभी तो कोई काम हुआ नहीं है। कोई आप बोले मुझे कौन सा काम हुआ सर? यहाँ से पहले एमएलए साहब जब जीते, वो जनाब यहाँ गए कहीं, ये वो ब्लॉक डेवल्स में बनाए ब्लॉक, वो क्या बोलते हैं उनको, निरीगे का काम शाम लिखने के लिए। निरीगा काम थोड़ा डेवलपमेंट है सर। निरीगा काम एक जीआरएस कर रहा है बेचारा इस वक्त, हम उन जीआरएस के खिलाफ है। निरीगा काम आप देखिए, जेई इस वक्त विजिट ही नहीं कर रहा है, कोई कमीशन के बगैर काम ही नहीं हो रहा जनाब। अच्छा एक बात, एमएलए साहब आए तो गए, चले गए दिल्ली, बैठे दिल्ली, आए 2 महीने के बाद ऐसे बोले मैं काम पे गया। जनाब कौन सा काम किया एमएलए साहब ने, मुझे बोलिए। आज जाए लगाए 3-4 टूर लगाए, बलाघाट में, दालीजानपुर में, जग्यास में, टाटरी में, बोलो कौन सा हाल मसला हुआ? उससे बेहतर मैं अच्छा काम करता हूं, मुझे लगता है कि अगर मैं भी बोलता एक्शन को या किसी को, परसों मैंने शहमूद साहब को बोलो मुझे डॉक्टर भेजो, और दूसरे दिन ऑर्डर निकाला शहमूद साहब ने मुझे डॉक्टर भेजा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक टीम न बने, जब तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे टीम न हो, कोई इसका मतलब नहीं। अब इस वक्त मुझे लगता है फारूक साहब भी फजूल तारीफ में करते हैं, बीच में फोन आता है, सॉरी, फजूल तारीफ फारूक साहब का। अभी इनको तारीफ करनी है क्योंकि इन्होंने बड़ा ये साथ दिया है। अब दिल्ली में कंपेन करने से हमारा क्या बेनिफिट है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद और तवक्का करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे और सही सलामत होंगे। लेकिन मौजूदा दौर में जिस सियासत की हमें जरूरत थी, जिस किस्म की रहबरी और लीडरशिप की जरूरत थी, वो इस वक्त डोडा में हो रही है। और डोडा जो है पुराना जो है मरकज रहा है किश्तवाड़ का भी, रामबन जो आज जिला रामबन है, बानिहाल तक ये एक मरकज था। तो कुदरती तौर पे जिला डोडा में, खुसूसन डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में महराजुद्दीन मलिक की कामयाबी की वजह से आज हमारा डोडा और डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सुर्खियों में है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो है डोडा के अंदर नौजवान जो हैं, जोग तर जोग जो घरों से बाहर आकर इस वक्त हर डिपार्टमेंट के पास जाकर अपने हकूक जो है वो ढूंढ रहे हैं, अपने राइट्स को वो एंजॉय कर रहे हैं, अपने जो उनके जो हकूक हैं उनको जो है तलाश कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे बेवली पंचायत है, बेवली पंचायत में एक इलाका भेंगरा है, बस्ती इलाका है, वो सड़क से बिल्कुल पिछले अब 70 साल ही कहें तब से जो है वो सड़क से महरूम था।
आज मैं तो मतलब इतना खुश हुआ कि बेवली के नौजवानों ने पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट में जाकर पिछले हफ्ते से एक बहुत जबरदस्त कोशिश की कि उस इलाके को भी उस सर्वे में लाया जाना चाहिए, उनको भी कनेक्टिविटी दी जानी चाहिए। और उन नौजवानों ने यहां तक किया कि ओमास पे तलाश करके उनकी पूरी पॉपुलेशन को कलेक्ट करके जो है उस पे मजबूर किया पीएमजीएसवाई को कि वहां जाकर सर्वे करें, क्योंकि उन लोगों की बहुत ही देरीना डिमांड थी। तो आज मैं इतना खुश हुआ कि वहां आज सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए और वहां पे जो है उन्होंने बहुत ही खुशी से नाराबाजी भी की कि आज के दौर में बेवली के नौजवानों ने आम आदमी पार्टी के जो सिपाही है वो पूरी टीम के साथ वहां पे गए, पूरे 3 किलोमीटर जो है उस रोड पे उनके साथ चले और बेहतरीन अंदाज में लोगों के लिए वो काम किया, सर्वे मुकम्मल किया। वहां के लोग जो है बहुत ही खुश हुए। उन नौजवानों में, बुजुर्गों में हमारे एक्स सरपंच बशीर साहब जो है बेवली पंचायत के, वो भी उनके साथ थे। बशीर साहब मिस्त्री थे, फारूक अहमद लोन साहब थे, तनवीर अहमद मीर साहब थे, मोहम्मद अशरफ मलिक साहब थे, रियाज अहमद साहब थे, उसके बाद आदिल साहब थे। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि उन्होंने मुझे यहां तक कहा था कि फारूक साहब कि हम जो नौजवान लोग हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, आवाम के फायदे के लिए जहां काम करना होगा, हम दिन रात आपके साथ चलेंगे। तो मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि वो अपना वक्त जो है, कीमती वक्त पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दे रहे हैं। तो इसलिए हम दुआ गो हैं कि खुदाई रब्बुल आलमीन हम सब नौजवानों को गरीब आवाम के लिए मिलकर काम करने की तौफीक दे। और किफायत साहब, आपको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि आप आमीन। इतनी बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं। आपके इस चैनल से, आपकी इस कोशिश से हजारों लोग जो है इस वक्त मुस्तफीद हो रहे हैं। वो इस चैनल के जरिए से अपने मसाइल को जो है सामने रख पा रहे हैं। और जितने सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप तो इसके पूरा जो सेहरा जो है वो आपके सर जाता है धन्यवाद। कि आप हम जैसे नौजवानों को इस मकाम पे आने का, इस चैनल पे, इस शो पे आने का मौका देते हैं और हम जो है दिल की बात जो है रख पाते हैं आवाम के सामने भी और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी। और वक्त की तो किल्लत है, लेकिन फारूक साहब भी जुड़े हैं, तो अगर चंद मिनट इन्हें भी दे दिए जाएंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किफायत साहब, फारूक साहब फारूक साहब, बहुत और बहुत शुक्रिया तमाम आपका लाइव जुड़ने के लिए। बड़ी खुशी होती है हमें जब आप लाइव जुड़ते हैं। तमाम पूरे मुस्लिम उलमा को और सबों को मेरी तरफ से आज शबे महराज है, शब महराज, सबों को मुबारकबाद पेश हो। और हमारे जो हिंदू भाई देखते होंगे उनको आदाब कबूल हो। आपका शो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी कोशिश करते हो आप, जैसे फारूक साहब ने आपकी बड़ी तारीफ की है और आप काम बहुत अच्छा करते हो, बड़ा आगे सुनते हैं आपके शो को, बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन फारूक साहब मेरे उस्ताद रहे, कुछ सवाल थे पूछने हैं जरूरी, क्या करेंगे? बिल्कुल। मैंने पिछली बार भी आपको होज के बारे में कहा था, वो अब मैं फारूक साहब को डालूंगा। डीसी साहब ने उसमें ऑर्डर निकाला था एक्सचेंज इसको पेची को कि आप खुद जाके वहां पे विजिट करो और होज प्लाट का देख लो क्या मसला है। एक बात। दूसरी बात, आम आदमी की पार्टी, आम आदमी की जो सारे लोग तारीफ करते हैं, मैं मानता हूं तारीफ करते हैं, लेकिन किफायत साहब इनका रंग ढंग नहीं है। आप नाराज हो जाओगे या फारूक साहब नाराज हो जाएंगे, मैं माजरत चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई बैठा हुआ नहीं है। हर काम एमएलए साहब खुद ही नहीं कर सकता जनाब। हर पंचायत में एमएलए साहब खुद ही नहीं पहुंच सकता जनाब। बिल्कुल। उसके एक दो टीमें बनानी चाहिए थी, जो हेड टीम हो डोडा में बैठे, और उसके बाद जो ब्लॉक लेवल पर टीम हो सर, जो पंचायत लेवल पर टीम हो। इनका कोई मतलब रंग ढंग तो है नहीं इस पार्टी में। मैं मानता हूं अभी तो कोई काम हुआ नहीं है। कोई, आप बोले मुझे कौन सा काम हुआ सर? यहाँ से पहले एमएलए साहब जब जीते, वो जनाब यहाँ गए कहीं, ये वो ब्लॉक डेवलप में बनाए, ब्लॉक वो क्या बोलते हैं उनको, निरेगा का काम शाम लिखने के लिए। निरेगा काम थोड़ा डेवलपमेंट है सर। निरेगा काम एक जीआरएस कर रहा है बेचारा इस वक्त, हम उन जीआरएस के खिलाफ है। निरेगा काम आप देखिए, जेई इस वक्त विजिट ही नहीं कर रहा है, कोई कमीशन के बगैर काम ही नहीं हो रहा जनाब। अच्छा, एक बात, एमएलए साहब आए तो गए, चले गए दिल्ली, बैठे दिल्ली, आए 2 महीने के बाद ऐसे बोले मैं काम पे गया। जनाब कौन सा काम किया एमएलए साहब ने, मुझे बोलिए। आज लगाए 3-4 टूर लगाए ब्लॉक घाट में,
दालूजानपुर में, जग्यास में, ठाठरी में, बोलो कौन सा हाल मसला हुआ? उससे बेहतर मैं अच्छा काम करता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं भी बोलता एक्शन को या किसी को, परसों मैंने शहमूद साहब को बोलो मुझे डॉक्टर भेजो, और दूसरे दिन ऑर्डर निकाला, शहमूद साहब ने मुझे डॉक्टर भेजा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक टीम न बने, जब तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे टीम न हो, कोई इसका मतलब नहीं। अब इस वक्त मुझे लगता है फारूक साहब भी फजूल तारीफें करते हैं। बीच में फोन आता है, सॉरी। फजूल तारीफ फारूक साहब का, अभी इनको तारीफ करनी है क्योंकि इन्होंने बड़ा ये साथ दिया है। अब दिल्ली में कंपेन करने से हमारा क्या बेनिफिट है? वैसे हमारा डोडा वैसे भी मशहूर हुआ। हमारे डीडी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब डोडा है, ये तो हमारा डोडा था बहुत मशहूर हो गया डी साहब की वजह से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आज ये क्या बोलते हैं, डी साहब हमारे फर्स्ट प्राइज आए, नंबर 1 इसमें आज अवार्ड मिला उधर। बिल्कुल फारूक साहब। तो आप बोले एमएलए साहब को दिल्ली में काम करना है, यहाँ काम करना है? फारूक साहब, आपके स्टूडेंट के आपसे सवाल। कभी हम इन्हें सवाल किया करते थे, वक्त बदल गया कि आज स्टूडेंट ही सवाल कर रहे हैं। वक्त पे आपने देखिए शायद सताया है फारूक साहब देखिए, को, आपने सताया, आज ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सवालों के हमारा जवाब पूछ रहे हैं। डोडा जो है, देखिए ईमानदारी से कहा जाए, हमारा डोडा मैं मानता हूं पहले भी बड़ा मशहूर था, ऐसी कोई बात नहीं है कि आज, लेकिन वक्त के साथ साथ जो महराज मलिक जो है, एक नौजवान एमएलए जो है, अकेले ने जिसने इलेक्शन यहां से जीता, बड़े बड़े दिग्गज सियासतदानों को मात दी, पार्टी की तरफ से एक भी शख्स उसकी कैंपेन पे नहीं आया था। बल्कि लास्ट रैली जब हमने निकाली थी 16 तारीख को, उस दिन हमारे एमपी संजय सिंह जी आए थे, क्योंकि हमने उस दिन लास्ट रैली निकाली, तो उसी दिन कैंपेन भी क्लोज थी। बिल्कुल क्लोज थी, उसके बाद हमें कैंपेन करने का कोई राइट नहीं था। तो मेरे भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि महराज मलिक इसलिए मशहूर है कि एक आदमी ने इलेक्शन जीता। उसके बाद आप कह रहे हैं कि डीसी साहब की वजह से जो है हमारा डोडा मशहूर हुआ। इससे पहले भी एक डीसी यहां पे थे, हमारे शाहिद सलीम डार साहब, तो उनको भी ये अवार्ड मिला था। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में अगर हमारे डीसी साहब को ये अवार्ड मिला, पता क्यों मिला है? क्योंकि डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाहिद जम्मू कश्मीर में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसको बहुत सीरियसली जो लिया गया था इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को। इसलिए यहां पे महराजुद्दीन मलिक जैसे एमएलए को हैंडल करना और उसके बाद यहां रिजल्ट तक भी अमन के साथ इसको चलाना, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आया था, मेरे अजीजम फारूक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डोडा में आया था इस महराज के खिलाफ जो है यहां पे कैंपेन करने के लिए, अपनी बीजेपी पार्टी के फेवर में उनको कामयाब करने के लिए इसको। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है अगर सीरियसली आप जाएंगे कि जहां प्राइम मिनिस्टर कैंपेन करे और वहां एक नौजवान की मेहनत जो है वो उनकी पूरी मेहनतों पे पानी फेर दे, तो ये श्रेय जो है अगर एक तरफ से महराज मलिक को जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी पार्टी को अगर शिकस्त दी तो वो महराज मलिक ने दी। ये कोई छोटी कामयाबी नहीं थी। और उसके बाद इस चीज को हैंडल करना, डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुसूसन इस बेस पे भी डीसी साहब को जो है अवार्ड दिया गया कि उसने इतने टेक्निकली जो है, यहां पे हंगामा बर्पा हो गया था कि एमएलए ने जी ये किया, एमएलए साहब ने जी वो किया, दुनिया ने लड़ाने के लिए तैयारी की थी, हंगामा बर्पा किया था कि महराज मलिक ने जी डीसी साहब के खिलाफ जो है अब शब्द अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन ऐसे ही कोई आईएएस ऑफिसर नहीं होता है। उस शख्स का जो मेंटल लेवल होता है ना, उसका जो आईक्यू होता है ना, वो सुपर जीनियस इंसान होता है, तब जाकर वो आईएएस एग्जाम जो है यूपीएससी क्वालिफाई कर पाता है। वरना अगर उस वक्त टकराव में आ जाते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी तरफ से एमएलए के 26,000 लोग आ जाते तो एक बहुत बड़ा कलेश हो जाता।
लेकिन हिकमत अमली के साथ इतना पीसफुल डोडा टाउन को बनाया गया कि अब मिसालें दी जा रही है डोडा टाउन की कि ये पूरा अमन का एक शहर बन चुका है। यहाँ पे शांति है, आपसी भाईचारा है, सब कुछ यहाँ पे है। बाकी रही आप कहते हैं डेवलपमेंट, तरक्की, मैं कह रहा हूं कि आप देखिए 1 साल तक जब जिन प्रोजेक्ट्स पे हमने सर्वे कराया है, यहाँ पे जितने पीएमएज वाई केसेस के सर्वे हमने कराया है और जितने प्लान हमने बनाए हैं, उनको 1 साल के अंदर आप देखेंगे डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नक्शा बदल जाएगा। और सबसे बड़ी कामयाबी डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये है कि एक आम आदमी भी आज बेबाकी के साथ बोलता है, चाहे वो एमएलए के खिलाफ बोलना चाहिए, आजादी है उसको, वो किसी भी ऑफिसर के सामने कहना चाहिए, चाहे सामने या टेलीफोनिकली बोलने की आजादी है उसको। हम लोगों ने बोलना सीखा, वरना आज से पहले हम गूंगे और बहरे थे, हत्ता कि उसके साथ साथ जो है अंधे भी थे। लेकिन ये जो है मुबारकबाद महराज मलिक को है कि जिसने हमें सिखाया कि हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ हकूक हैं, हम अपने राइट्स को एंजॉय करेंगे, हमारे जो हकूक हैं उनको हम एंजॉय कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। बात करना सिखाया है महराज मलिक ने डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को। इसलिए यहां से एक मिसाल जो है, आप पूरे कश्मीर के अंदर आज किश्तवाड़ से लोग डोडा वालों के साथ जुड़ रहे हैं, आज बडगाम से डोडा वालों के साथ लोग जुड़ रहे हैं, आज न जाने रामबन से, बनाल से, कश्मीर से, कुठुआ से, रजौरी, पुंछ से। क्यों? डोडा एक हब बन गया। और कौन सा हब बन गया? सोशल मीडिया का। क्या जी किफायतुल्लाह साहब? सोशल मीडिया डोडा के अंदर, डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना डेवलप हो गया, इतना एडवांस हो गया है कि एक दौर में सोशल मीडिया का फायदा अगर उठाया तो वो महराज मलिक ने उठाया, अपने मोबाइल के जरिए से, अपने ट्विटर के जरिए से, अपने यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से उसने कैंपेन जो है हर घर के अंदर कर रखी थी। बच्चा बच्चा उसके साथ शामिल हो गया था। मेरे भाई, इल्म बड़ी दौलत है, ये भी एक बहुत बेहतरीन इल्म है जो इल्म हमें सिखाया जा रहा है। अब चलिए मैं क्लोज करूंगा, साथ में हमारे सजाद साहब भी आए हैं, तो अब ये भी 2 बातें रखेंगे। हम तो क्लोज करने जा रहे थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर घर में एक बड़ा आदमी होता है, अगर बड़ा आदमी एक होता है, सलाहकार वही देता है, सलाह वही देता है घर में। अगर घर में बड़ा आदमी नहीं हो, सलाहकार एक नहीं हो, हम सबको ही रखेंगे सलाहकार, सबको ही रखेंगे पूछने वाले, वैसा नहीं होता है। आपकी टीमें नहीं बनी है सर, टीमें तो बनना बहुत जरूरी है, तो गलत बात नहीं है सर। किसी ब्लॉक में आपकी टीम नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा पे आपकी टीम नहीं सर। जिस तरह एमएलए साहब ने अकेले ने इलेक्शन जीता है, हमारे पास आज भी वो अकेला ही पावरफुल है। देखिए, हम जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के जो है किसी कागज पे साइन नहीं करा सकते हैं। उसकी अपनी सोच है, अपनी टेक्निक है, अपनी पॉलिसी है, अपने प्रोग्राम है। जिस दिन वो मुझे बताएगा कि फारूक भाई क्या करना है, तो मैं आपकी तरह राय दूंगा, लेकिन जिस दिन पूछेगा तब बताऊंगा। अगर वो मुझे पूछता ही नहीं, उसको अभी लग रहा है कि हमारा ठीक सिस्टम चल रहा है, तो अपोजिशन को पसंद आए या ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। और जिस दिन वो शख्स, देखिए, वो शख्स अगर आज कंफर्टेबल जोन में है, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस कर रहा है कि वो अकेला सरकार चला रहा है, अकेला पार्टी को चला रहा है, अकेला तंजीम को चला रहा है, हो सकता है कि उसने अनाउंस नहीं किए हैं, आम जनता के नॉलेज में कई अशखास को नहीं लाया है, लेकिन टीम अंदर से काम कर रही है। वो हो सकता है उनको मैं गुमनाम कहूंगा या सेक्रेट कहूंगा या राजदाराना अंदाज में जो है काम चल रहा है। जिस दिन हमें जरूरत महसूस होगी कि हमें उन्हें अनाउंस करना चाहिए, उनको नॉमिनेट करना चाहिए, तो उस दिन एमएलए साहब उनको नॉमिनेट कर लेंगे। वरना टेलीफोनिकली हमें वो बता देते हैं कि भाई आपको कैसे क्या करना है, तो उस हद तक हम काम कर रहे हैं जी। बहुत ज्यादा मुखालफत कर, हम जरा साजिद साहब खान को जो है टाइम देंगे क्योंकि शब बारात भी है। फारूक साहब, साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव में जुड़ने के लिए।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि आज का वबरकातुहू। जो हमारा मुद्दा था वो दरियाई चिनाब के ऊपर था। जो ई डंपिंग है, ई डंपिंग की जाती है, वो ई डंपिंग नहीं की जाती है बल्कि दरिया में जो है कूड़ा करकट जितना भी मलबा निकलता है वो उसमें फेंका जाता है। जबकि दरिया के अंदर भी एक जिस तरह हमारी एक दुनिया है, उस तरह दरिया के अंदर भी एक दुनिया होती है, पानी के अंदर भी एक दुनिया होती है, जो कि जिनको हम वाटर बॉडीज कहते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और जब वाटर बॉडीज के साथ साथ में एक और चीज हुई है कि जब दरिया के अंदर बहुत ज्यादा मलबा जाता है तो वो मलबा जो है कहीं ना कहीं उसका रास्ता जो है पानी का जाम होता है, और फिर पानी जो है अपना रास्ता खुद किसी दूसरी तरफ इख्तियार करता है। जैसे कि पूरा डोडा हमारा जो है पानी के ऊपर ही है। मुझे लगता है डोडा के नीचे पूरा पानी जो है घुस चुका है। ठाठरी भी, प्रेमनगर भी खत्म है। तो इसके ऊपर प्रोग्राम चल रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट जरा मैं जी। थोड़ा सा मैं ये फारूक साहब के इस बात पे आऊंगा। पहले तो मुबारक है, आपके चैनल को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और शुक्रिया लोगों वाकया इसको सोशल मीडिया और डिजिटल बनाया आप लोगों ने, जी। ठीक है। और देखने को भी मजा आता है। आप ये कह रहे थे कि उन्होंने कमेटी तश्कील नहीं दी है। मैं इत्तेफाक रखता हूं इनके साथ कि उन्होंने कमेटी तश्कील नहीं दी है। लेकिन इससे बड़ी बात मैं आपको कहूंगा कि महराज मलिक एक ऐसा दिया है जिसको बुझाने की कोशिश भी की गई और हवाएं चारों तरफ से चल रही हैं। इसको इसको बुझने से बचाना अब हम लोगों का काम है। और मैं मुबारकबाद देता हूं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को जिन्होंने उसको जिताया। उसके कंधों पे इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। अगर दिल्ली महफूज होगी तो हमारा डोडा उससे पहले ही महफूज रहेगा। तो वो दिल्ली गए हैं, काम से गए हैं। इंशाल्लाह वो 10-15 दिन या महीने के बाद वापस आए तो फिर देखो क्या बनेगा डोडा। तो हम तो बस इसी कोशिश में हैं। और हमें बहुत पसंद है, हम दिल से पसंद करते हैं ऐसे एमएलए को, क्योंकि हम ही लोगों ने 10-10, 15-15, 20-20 साल दिए हैं दूसरे एमएलए को भी। तो इसको 2 महीने में ही हम हिसाब लेने शुरू हो गए हैं कि चल भाई तू हिसाब दे। तो वो क्या हिसाब देगा, पहले उसने अपने आप को भी तो देखना है। वो आएंगे जब हेडक्वार्टर पे बैठेंगे ना। यहाँ मोदी जी का एक नारा था कि डिजिटल इंडिया, बिल्कुल। लेकिन वो महराज मलिक ने करके दिखाया। सोशल मीडिया की ताकत से उन्होंने करके दिखाया। अब जब वो यहाँ बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन जब तक ना वो यहाँ पे हेडक्वार्टर पे खड़े रहेंगे तब तक काम नहीं बनेंगे। मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, इस वक्त हम कह नहीं सकते हैं। जब वो यहाँ बैठेंगे उसके बाद पब्लिक भी सामने निकलेगी, सारे लोग मिलके फिर उसका इजाला करेंगे, उन तकलीफों को दूर करेंगे इंशाल्लाह रहमान। फारूक साहब आप 5 भी साल मैसेज, में ये सोने की चिड़िया बन फारूक जाएगा इंशाल्लाह रहमान। साहब आप ये मैसेज, क्योंकि फारूक साहब जो दूसरे हमारे थे, फारूक साहब भट्ट,